सवाल आप देख सकते हैं आपके सामने, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अ पार्टिकल मूव्स एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑन अ पैराबायोटिक ट्रेजेक्ट्री वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर। यानी कोई ट्रेजेक्ट्री है, ऐसे ऐसे कोई ट्रेजेक्ट्री है, उसकी इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। इक्वेशन के बारे में कह रहा है कि जो इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू ये ए एक्स स्क्वायर है और इस पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, और यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। अब अगर स्पीड यूनिफॉर्म है, पहले तो हम लोग सवाल को पढ़ते पढ़ते जो जो कंक्लूजन है वो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, क्या क्या इसमें गिवन है। तो v के बारे में गिवन है कि ये यूनिफॉर्म है, यानी स्पीड इसकी यूनिफॉर्म है, और जब भी स्पीड यूनिफॉर्म होती है उस केस में जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है वो जीरो होता है, ठीक है ना, कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं हो रहे स्पीड में, सवाल में क्लियरली गिवन है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट पासेस पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0 एंड पॉइंट a, 0, ठीक है। हमें यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन निकालना है पार्टिकल का जब वो x, 0 को क्रॉस कर रहा होगा और 1, a को क्रॉस कर रहा था उस टाइम पे। अब अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होता है ये आपने पढ़ा होगा थियरीज में, a t स्क्वायर प्लस a n स्क्वायर, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। नॉर्मल मतलब वही रेडियल एक्सेलरेशन कह लीजिए या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह लीजिए। अब at तो ज़ीरो है, आप बोलोगे यार कि at तो ज़ीरो है, इसका मतलब a जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ये a n स्क्वायर, यानी कि नॉर्मल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है पार्टिकल का तो सिंपल आप नॉर्मल एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। और नॉर्मल एक्सेलरेशन आप कहाँ कहाँ निकालेंगे, x इक्वल्स टू 0 पे निकालिए और 1, a पे निकालिए, ठीक है। इन दो पॉइंट्स पे हमें निकालना है। नॉर्मल एक्सेलरेशन होता क्या है, नॉर्मल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है v स्क्वायर डिवाइड बाई r, और r यहाँ पे होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। खास करके इस केस में ये एग्जैक्ट सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा है, सर्कुलर मोशन होता तो रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस हर जगह इक्वल होती, लेकिन यहाँ पे r जो है वो हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग होगा, इसको बोलेंगे लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, ये हो गया लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर। मान लेते हैं कोई पॉइंट कि ये आपका कोई पॉइंट हो गया x इज इक्वल्स टू 0 वाला, और कोई पॉइंट यहाँ पे रहा होगा और वो पॉइंट आपका हो गया 1, a वाला। इस ट्रेजेक्ट्री के ऊपर ही कोई पॉइंट है, ये हमने मान लिया। अब यहाँ पे हमें नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, यहाँ पे हमें नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालने के लिए v तो आपको पता है, ये यूनिफॉर्म दिया हुआ है सवाल में, r लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा, यहाँ के लिए r की वैल्यू अलग होगी, यहाँ के लिए r की वैल्यू अलग होगी, वो हमें r कैलकुलेट करना है। अब r इज इक्वल्स टू, आपको याद हो तो r इज इक्वल्स टू होता है 1 प्लस dy ओवर dx, ये होल स्क्वायर और ये पावर 3/2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा d स्क्वायर बाई d2y बाई dx स्क्वायर, ये आपका होता है, ठीक है। अब पहले dy बाई dx आप निकालिए, ठीक है। तो पहले हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं x इज इक्वल्स टू 0 के लिए, ठीक है। तो हमने लिखा एट x इज इक्वल्स टू 0। आपके सामने जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन गिवन है पैराबायोटिक की, y इज इक्वल्स टू वो दिया हुआ है सवाल में ए एक्स स्क्वायर के बराबर दिया है, सो y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से dy ओवर dx कैलकुलेट करो, सो dy ओवर dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये 2ax, ठीक है। हमें dy ओवर dx चाहिए, dy ओवर dx किस पे चाहिए, x इज इक्वल्स टू 0 पे चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिर इसी में विच इम्प्लाइज dy ओवर dx, और ये हमें कहाँ पे चाहिए, तो एट x इज इक्वल्स टू 0 पे चाहिए। तो जब x इज इक्वल्स टू 0 पे आप निकालोगे, x की वैल्यू 0 रखो तो ये हो जाएगा 2a इंटू 0, तो ये ओवरऑल निकल के आ गया 0, ठीक है। ये हमने जो dy ओवर dx निकाला है, अगर हम आपसे बोलें कि d2y बाई dx स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, फिर से एक बार इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा 2a, ठीक है। अब x का टर्म्स इसमें आ ही नहीं रहा है, तो x इक्वल्स टू 0 रखने का कुछ मतलब नहीं है। तो हमें जो जो चाहिए था
रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए वो चीज़ें हम कैलकुलेट कर चुके हैं। एक तो हमें dy बाई डी एक्स चाहिए x इज इक्वल्स टू 0 पे, दूसरा हमें चाहिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो हम जहाँ पे रेडियस निकालने जा रहे हैं, तो ये तो आपका हो गया 1 प्लस dy बाई डी एक्स। आपने देखा x इक्वल्स टू पे x इक्वल्स टू 0 पे 0 निकल गया, तो ये आपका हो जाएगा 0 का स्क्वायर पावर 3/2 कर दो, उसका हालांकि कुछ मतलब नहीं है, डिवाइडेड बाई ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये 2a निकल के आया है, तो ये आपका हो गया 2a। तो कहने का मतलब कि r की वैल्यू यहाँ से आप देखोगे तो ये निकल के आ गई 1/2a के बराबर। ये r की वैल्यू 1/2a कहाँ पे निकल के आई है, तो आप बोलोगे यार कि सारा कैलकुलेशन x इज इक्वल्स टू 0 के लिए किया गया। ठीक है, सारा कैलकुलेशन x इज इक्वल्स टू 0 के लिए किया गया, तो ये x इक्वल्स टू 0 पे ही तो r की वैल्यू निकल के आई है, लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब हमें नॉर्मल एक्सेलेरेशन लिखना है, तो नॉर्मल एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई आर। ये सारा कैलकुलेशन हम x इक्वल्स टू 0 के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r की वैल्यू 1/2a हम निकाल के बैठे हैं, तो ये a n की वैल्यू आ गई 2a और ये हो गया v स्क्वायर। ठीक है, और यही आपका नेट एक्सेलरेशन भी होगा। आप बोल सोगे यही आपका क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन भी होगा। शुरू में ही हमने देख लिया था कि जो नेट एक्सेलरेशन होगा ना वो नॉर्मल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। तो एक तो हमने पार्ट कर लिया। दूसरा दिया हुआ है पॉइंट 1, की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस पे हम देख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो dy ओवर dx है ना, dy ओवर dx ये आपका निकल के आया है 2ax के बराबर निकल गया। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 1, कोऑर्डिनेट क्या है 1, a है, तो यहाँ से हम निकालेंगे dy ओवर dx। कहाँ के लिए निकालेंगे, तो अब देखिए इस कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू क्या है 1 है, तो x इज इक्वल्स टू 1 के लिए हम निकाल रहे हैं। तो x की वैल्यू आप 1 करिए तो ये आपका आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a के बराबर। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे हमें एक चीज़ और करनी है, इसको डबल डिफ्रेंशिएट करिए आप, तो ये आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये आपका निकल के आ जाएगा 2a। ठीक है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेशन है वो 1, के लिए हमने कर लिया। ठीक है, अब 1, पे हम पता कर लें कि लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर होने कितने वाली है। ठीक है, सो r इज इक्वल्स टू वही वाला फॉर्मूला, ये हो गया 1 प्लस dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, और आप देखोगे dy बाई डी एक्स जो निकल के आया है 2a निकल के आया है, तो ये आपका हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, और ये है पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो कि 2a के बराबर है, ये आपका हो गया 2a। ठीक है, सो r इज इक्वल्स टू फाइनली हमारे पास मिला 1 प्लस 2 टू ज़ 4, ये 4a स्क्वायर, और ये हो गया पावर 3/2 डिवाइडेड बाई ये हो गया 2a। ठीक है ना, ये r तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है भाई, नॉर्मल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। कहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे 1, a पे। ठीक है, सो नॉर्मल एक्सेलरेशन a n इज इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। तो r हम कहाँ कर लेंगे भाई 1, a पे जो लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमें वो वैल्यू लेनी है, और वो हमने देखा यहाँ पे कैलकुलेट करके इतना निकल के आया है। तो ये आपका हो जाएगा, सो दिस इज v स्क्वायर डिवाइड बाई r की वैल्यू रख देते हैं, तो ये है 1 प्लस 4a स्क्वायर, और ये हो गया पावर 3/2 डिवाइड बाई 2a है, 2a आपका ऊपर चला जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास आ गया an इज इक्वल्स टू 2a v स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 4a स्क्वायर, और ये है पावर 3/2, और यही आपका नेट एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सवाल में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो आपका 0 है। तो ये हमारे आंसर हो गया। ये जो आपका नेट एक्सेलरेशन है ये कहाँ पे निकल के आया, तो ये निकल के आया एट 1, a पे निकल के आया, और इसके पहले जो हमने कैलकुलेट किया ये आपका निकल के आया एट x इज इक्वल्स टू 0 पे निकल के आया। सो यही हमारा सोल्यूशन है।